एक सर्वे के अनुसार करीब 90% महिलाएं ये नहीं जानती कि उनका ओवुलेशन पीरियड कब होता है। किसी भी महिला को अगर ओवुलेशन पीरियड के बारे में सही जानकारी हो तो वो आसानी से गर्भ धारण कर सकती है या फिर गर्भ धारण करने से बच भी सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओवुलेशन क्या होता है, कब होता है, इसके लक्षण क्या हैं और ओवुलेशन पीरियड का किस तरीके से पता लगाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ओवुलेशन क्या है। जब किसी महिला के पीरियड शुरू होते हैं तो उसके फर्टिलिटी हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और ये उसकी ओवरी को स्टिमुलेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये जो फॉलिकल्स होते हैं छोटी छोटी पानी की थैलियों की तरह होते हैं और इन थैलियों में अंडे होते हैं। पीरियड्स के 14वें दिन के आसपास इनमें से एक फॉलिकल पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और फूट जाता है। फूटने के बाद इसमें से अंडा निकल करके बाहर फैलोपियन ट्यूब में आता है और वहां पे आने के बाद वो करीब 12 से लेकर के 24 घंटे तक इंतजार करता है स्पर्म का। अगर इस दौरान इसे स्पर्म मिल जाता है तो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि निषेचित हो जाता है और उसके बाद प्रेगनेंसी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। नंबर 2, ओवुलेशन कब होता है। दोस्तों, हर महिला का ओवुलेशन उसके पीरियड साइकिल यानी कि मासिक चक्र के अनुसार होता है। जैसे कि पीरियड साइकिल अगर किसी महिला का 28 दिनों का है तो उसका ओवुलेशन उसके पीरियड्स के 14वें दिन होगा। इसी तरीके से अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल 30 दिनों का है तो उसका ओवुलेशन उसके पीरियड्स के 16वें दिन होगा। और इसी तरीके से अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल 35 दिनों का है तो उसका ओवुलेशन उसके पीरियड्स के 21वें दिन होगा। जिस प्रकार हर महिला का पीरियड साइकिल अलग अलग होता है, ठीक उसी प्रकार हर महिला का ओवुलेशन पीरियड भी अलग अलग समय पर होता है। नंबर 3, ओवुलेशन पीरियड कैसे पता लगाएं। ओवुलेशन पीरियड पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीरियड साइकिल को देखना होगा कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिनों का है। इसके लिए जिस दिन आपके पीरियड शुरू हो, पीरियड के पहले दिन को अपने कैलेंडर में नोट करें। उसके बाद अगले महीने जब दोबारा से आपके पीरियड आए तो उस पीरियड के पहले दिन को अपने कैलेंडर में नोट करें। इस तरीके से 2 पीरियड के बीच के जितने भी दिन होंगे उसको आप गिनें और जो भी दिन निकल करके आएंगे वही आपके पीरियड का साइकिल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपका पिछले महीने पीरियड आया था 7 तारीख को और इस महीने पीरियड आया 5 तारीख को, तो इस हिसाब से आपका जो पीरियड साइकिल होगा वो होगा करीब 28 दिनों का। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपका पीरियड पिछले महीने आया 10 तारीख को और इस बार आया 12 तारीख को, तो आपका जो पीरियड साइकिल होगा वो होगा करीब 32 दिनों का। तो इस तरीके से कोई भी महिला अपने पीरियड साइकिल को ट्रैक कर सकती है। एक बार जब आपको अपने पीरियड साइकिल का पता लग जाए तो आप आसानी से अपने ओवुलेशन पीरियड का पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पीरियड साइकिल के दिनों में से 14 को घटाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपका पीरियड साइकिल 28 दिनों का है तो आपको 28 में से 14 घटाना है। यहाँ पर निकल के आता है 14। इसका मतलब ये है कि आपका जो ओवुलेशन पीरियड होगा वो आपके पीरियड्स के 14वें दिन के आसपास होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए कि आपका पीरियड साइकिल है 32 दिनों का और अगर आप 32 में से 14 घटाते हैं तो यहाँ पर आता है 18। इसका मतलब ये है कि आपके पीरियड्स के 18वें दिन के आसपास आपका ओवुलेशन पीरियड होगा। ऐसी कंडीशन में जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं तो उनको अपने ओवुलेशन डे से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक अपने हस्बैंड से रिलेशन में रहना चाहिए। जिन महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो उनका ओवुलेशन पीरियड भी इरेगुलर होता है, हर महीने अलग अलग डेट पे आता है। तो ऐसी कंडीशन में उन महिलाओं को पीरियड्स के 10वें दिन से लेकर के पीरियड्स के 20वें दिन तक एक एक दिन छोड़ करके रिलेशन रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ महिलाओं का पीरियड साइकिल बहुत छोटा होता है जिस कारण से उनके पीरियड्स 20 से 21 दिन में ही आ जाते हैं। तो ऐसी महिलाओं का ओवुलेशन उनके पीरियड्स खत्म होने के 2 से 3 दिनों में ही हो जाता है। इसलिए अगर ये महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं तो इनको पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद से या फिर पीरियड्स के आखिरी दिन से ही रिलेशन में रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो मार्केट से ओवुलेशन किट खरीद लें और उसका इस्तेमाल करके आप आसानी से ओवुलेशन का पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे शारीरिक लक्षणों के बारे में बताऊंगा जिनको देख करके कोई भी महिला बिल्कुल आसानी से ओवुलेशन पीरियड का पता लगा सकती है। नंबर 1, सर्वाइकल म्यूकस, जिसे सफेद पानी भी कहा जाता है। महिलाओं में होने वाला ये डिस्चार्ज आम दिनों में तो गाढ़ा क्रीम जैसा होता है, लेकिन ओवुलेशन के दौरान ये बिल्कुल पतला हो जाता है। इस दौरान अगर आप इसे 2 उंगलियों के बीच में लेकर के खींचेंगे तो इसमें तार सी बनेगी। इसके अलावा ओवुलेशन पीरियड के दौरान इसका डिस्चार्ज भी बहुत ज्यादा मात्रा में होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, बॉडी टेम्परेचर। ओवुलेशन पीरियड के समय आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से 1-2 डिग्री बढ़ जाता है। इसके लिए आप पीरियड्स के बाद के दिनों में रोजाना जब सुबह सो करके उठें तो अपना बॉडी टेम्परेचर जरूर चेक करें। नंबर 3, पेट दर्द। जब आपका ओवुलेशन होगा तो आपको पेट में लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में दर्द होगा।
हर महिला के शरीर में 2 ओवरी होती है, एक लेफ्ट साइड में दूसरी राइट साइड में, और ये ओवरी हर महीने बारी बारी से अंडा रिलीज करती है। इसलिए जिस साइड की ओवरी अंडा रिलीज करती है उस साइड में पेट में दर्द होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि इस महीने आपकी लेफ्ट साइड वाली ओवरी ने अंडा रिलीज किया तो आपके पेट में लेफ्ट साइड में दर्द होगा, और ये जो दर्द है ये कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटों तक ही रह सकता है। नंबर 4, ब्लीडिंग या स्पॉटिंग। कुछ महिलाओं को ओवुलेशन के समय पे हल्के खून के दाग धब्बे लग जाते हैं या फिर कई बार महिलाओं में थोड़ा बहुत खून भी आ जाता है। नंबर 5, थकान रहना, उल्टी आना, चक्कर आना। कुछ महिलाओं में ओवुलेशन के दौरान चक्कर भी आते हैं, थकान महसूस होती है, कई बार उल्टी भी आ जाती है। तो इस तरीके से आप इन लक्षणों को देख करके बिल्कुल आसानी से ओवुलेशन पीरियड का पता लगा सकते हैं और गर्भ धारण कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।